Wait. So this training is related with CCNA. आप में से किसी को कुछ भी आइडिया है सीसीडी के बारे में? कुछ भी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। कुछ भी आइडिया है विजय? आपने सुना है सीसीडी? विजय, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। कुछ भी आपको पता है सीसीडी के बारे में? सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन वाला सर। नेटवर्क एसोसिएट। ओके। यस विजय, आपका यस सर। आप वर्क करते हो ना? नेटवर्क पे ही वर्क करते राइट। हो ना आप? हाँ हाँ सर, वो स्काडा नेटवर्क पर करते हैं। ओके करण, आर यू Yes, sir. वर्किंग समवेयर? Sir, I'm a student and I'm working. Yes, I'm working somewhere. Yeah. लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। सो सीसीएनए जो ट्रेनिंग है आपकी, सीसीएनए ट्रेनिंग आपकी, आप कह सकते हो नेटवर्किंग में एक स्टार्टिंग ट्रेनिंग। अच्छा, पहले तो आप ये क्लियर करो, मैं सेशन को ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आफ्टर दिस सेशन मैं अभी शेयर करूँगा आप लोगों को। तो सेशन के बाद आज आप लोग अपनी ईमेल आईडी ग्रुप में शेयर करेंगे, तो मैं आपको लैब सेटअप का सॉफ्टवेयर, ठीक है, स्लाइड्स और नोट्स एंड जो वीडियो आज हमने डिस्कशन किया, जो हम सेशन कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर करूँ। ठीक है। वेदांत, वेदांत आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वेदांत, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस। ओके ओके ओके। नाउ सो सीसने ट्रेनिंग, मैंने आपसे कहा कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। सीसने एक स्टार्टिंग पॉइंट है, बट पॉइंट ये है कि सीसने क्यों? क्योंकि मार्केट में नेटवर्किंग डिवाइसेस बनाने के लिए बहुत सारे वेंडर्स हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स हैं। कुछ का नाम आपने सुना हो, जैसे अभी आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो वो आपकी रिलेटेड है सिस्को से, बट मार्केट में और भी वेंडर्स हैं आपके पास। जैसे आपके पास डेल सुना होगा आपने, राइट? आपने जूनिपर सुना है किसी ने? यूनिपर राइट सर। या एल्काटेल किसी ने सुना है? जूनिपर है, एल्काटेल है। आई कांट हियर यू गाइस, एक मिनट। नाउ, तो मार्केट में हमारे पास मल्टीपल वेंडर्स हैं फॉर नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस सीसीएनए के अंदर जो आप स्टडी करते हो ना, वो आप स्टडी करते हो राउटर डिवाइस पे एंड स्विच डिवाइस पे। दो डिवाइसेस पे आपको वर्क करना होता है, राउटर एंड स्विच। बट इन डिवाइसेस के लिए मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स हैं। अगर आप देखो तो सिस्को है, डेल है, आपने जूनिपर सुना हुआ है, एल्काटेल सुना हुआ है, फोर्टिनेट एक वेंडर है जो 40 स्विच बनाती है। तो मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स हैं जो नेटवर्किंग अप्लायंस बनाते हैं, बट वाई सिस्को? क्वेश्चन ये आता है, वाई सिस्को? क्योंकि अगर सिस्को पे आपको वर्क करना आता है तो आप बाकी किसी भी वेंडर पे काम कर सकते हो। तो पहला पहला आंसर ये है कि सिस्को आपको एक प्रॉपर कोर्स करिकुलम प्रोवाइड करता है। एक प्रॉपर जो कोर्स कंटेंट होता है नेटवर्किंग के अंदर, जो टॉपिक्स होते हैं, वो आपको सिस्को प्रोवाइड करता है, जिसे कहते हैं सीसने ट्रेनिंग। सीसने ये आपका बेसिक ट्रेनिंग है जिसमें आप नेटवर्किंग रिलेटेड टास्क परफॉर्म करते हो, आप राउटर्स पे काम करते हो, आप स्विचेस पे काम करते हो, आप नेटवर्क डिज़ाइन करते हो, कॉन्फ़िगरेशन करते हो, बेसिक ट्रबल शूटिंग और प्लानिंग। तो सिस्को ने सबसे पहले कोर्स करिकुलम बनाया जिसका नाम उसने क्या रखा? सीसेन, सिस्को ने। और ये एक प्रॉपर कोर्स कंटेंट है। दूसरा, सिस्को का जो मार्केट शेयर है वर्ल्ड के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप नेटवर्किंग डिवाइसेस की बात करूँ तो 70% मार्केट आपको सिस्को का मिलेगा। सिस्को के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जैसे अभी आप सिस्को राउटर और स्विच पे काम कर रहे हो, आगे जाके आप सिस्को फायरवॉल यानी सिस्को एएसए पे आप वर्क कर सकते हो, या आप सिस्को फायर पावर थ्रेड डिफेंस, या सिस्को का नेक्स्ट जनरेशन फायर डिवाइस है। सिस्को के और भी डिवाइसेस आते हैं, आइस आता है, WSA डिवाइस आता है, ESA डिवाइस आता है। तो सिस्को बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। सिस्को बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। वेट, जैद आप एक बार डिस्कनेक्ट करो और कनेक्ट करो विथ ऑडियो।
एवरीवन प्लीज वेट। जैद आप डिस्कनेक्ट करो और कनेक्ट करो विद ऑडियो। जैद आप एक बार डिस्कनेक्ट। जैद आपको मेरी आवाज आ रही है? जाहिद आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, I can now. ओके ओके ओके। सो मैंने कहा जो सिस्को का मार्केट शेयर है वर्ल्ड में वो है आपका 70%। बाकी आपके 30% में बाकी जो वेंडर्स हैं वो आपके आते हैं। बाकी वेंडर्स का मतलब मैंने क्या कहा आपसे? डेल हो गया, जूनिपर हो गया, एल्काडेल हो गया, पोलो अल्टो हो गया, फोर्टिनेट हो गया। सो मल्टीपल वेंडर्स हैं फॉर नेटवर्किंग डिवाइसेस, बट 70% मार्केट आपको मिलेगा किसका? सिस्को। दैट्स वाई Okay. सिस्को पॉपुलर। तो पहला था कि सिस्को, वाई सिस्को क्वेश्चन था, तो पहला आंसर ये है कि सिस्को आपको एक प्रॉपर कोर्स करिकुलम देता है। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप जितने भी नेटवर्किंग के अंदर कॉन्सेप्ट आते हैं वो आप डिस्कशन कर लेते हो यहाँ पे। ठीक है, और मार्केट शेयर सिस्को का जाता है, तो आप जहाँ भी वर्क करने जाओगे नेटवर्किंग से रिलेटेड बेसिक अगर स्टार्ट कर रहे हो आप, तो आपको सिस्को डिवाइसेस मिलेंगे। और जो कॉन्सेप्ट आप सिस्को डिवाइसेस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो वो सारे कॉन्सेप्ट आप जूनिपर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अदर वेंडर पे इम्प्लीमेंट करते हो। सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करने का जो स्टेप होता है, कॉन्फ़िगरेशन करने का जो तरीका होता है, बस वो डिफरेंट होता है। ओके, तो हम बात करने जा रहे Okay. हैं क्या? सीसने जो ट्रेनिंग है हमारी, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट आप इसे कहते हो। ये कंप्लीट ट्रेनिंग Yes. आपकी जो टाइम लेगी वो 40 to 45 आवर्स। जाहिद आप माइक म्यूट कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा, ठीक है? Okay, sorry. ओके ओके। नाउ सो मैंने कहा कि जो कंप्लीट ट्रेनिंग है एवरीवन वो 40 to 45 आवर ले सकती है, और मैं क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ अपने साइड से? मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ प्रॉपर स्लाइड्स एंड नोट्स। तो हर एक टॉपिक जो आप डिस्कशन करोगे इस ट्रेनिंग में, उन सारे टॉपिक्स का नोट्स प्रॉपर बना हुआ है। चाहे आप कोई भी ट्रेनिंग यहाँ से कर रहे हो, सबका प्रॉपर नोट्स बना हुआ है, वो आपको शेयर होगा। आज ही मैं शेयर करूँगा सेशन के बाद। देन आपको लैब सेटअप का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। लैब सेटअप का सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए? क्योंकि प्रैक्टिकल करने के लिए आपको टोपोलॉजीज क्रिएट करनी होती है, राउटर और स्विच की टोपोलॉजी क्रिएट करनी होती है, उस पर लैब कैसे परफॉर्म करना है, टोपोलॉजी क्रिएट कैसे करनी है, वो हम बात करेंगे। सो लैब सेटअप नेक्स्ट। मैंने आपको कहा कि जो भी सेशंस अभी होगा सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, और वो आपको आफ्टर सेशन शेयर हो जाएगी, या तो सेम डे में मिल जाएगी या नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगी। ओके, तो मैंने कहा कंप्लीट ट्रेनिंग आपका 40 to 45 आवर्स ले लेता है। तो हम बात करने जा रहे हैं आज टॉपिक डिस्कशन। करण आपको मेरी आवाज़ आ रही है? संतोष, विजय, जाहिद, Yes, sir. ओके, रंजन। सो हम बात कर यस लेते सर, हैं आ रही है। टॉपिक, हम बात कर लेते हैं टॉपिक्स के लिए क्या क्या टॉपिक्स आपके पास है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, वो होता है इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। इंटर नेटवर्किंग डिवाइस, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर करो बेसिक आइडिया हर एक डिवाइस के बारे में। फॉर एग्जांपल, हब डिवाइस क्या होती है? हालांकि हम हब यूज़ नहीं करते, बट ये आइडिया हमें पता होना चाहिए कि हब वर्क कैसे करता है। क्योंकि अगर आपको अगर हब का आइडिया होगा तो फिर आप कंपेयर कर सकते हो इस डिवाइस को स्विच के साथ, क्योंकि मार्केट में हम क्या यूज करते हैं? स्विच। तो आपको आइडिया होना चाहिए स्विच वर्क कैसे करता है, लेयर 2 स्विच क्या होता है, लेयर 3 स्विच क्या होता है, और स्विच पैकेट अगर रिसीव करेगा, इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा, ट्रैफिक अगर रिसीव करेगा तो फॉरवर्ड कैसे करता है। तो पहले हम हब के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर हम स्विच के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आता है राउटर डिवाइस। तो ये आप क्लियर रखो कि लैन कनेक्टिविटी के लिए हम स्विच यूज करते हैं, बट आपको वैन कनेक्टिविटी करनी हो, यानी अगर आपको डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन करना हो, तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला है क्या? डिफरेंट नेटवर्क। डिफरेंट नेटवर्क क्या होता है आपको आगे क्लियर होगा, डिफरेंट नेटवर्क क्या होता है। बट अभी आप ये क्लियर रखो कि डिफरेंट नेटवर्क को अगर आपको कनेक्ट करना हो, कनेक्टिविटी आपको बनानी हो, सो यू नीड राउटर डिवाइस। तो राउटर कैसे काम करता है हम बात करेंगे। राउटर, फिक्स राउटर क्या होते हैं, मॉड्यूलर राउटर कौन से होते हैं, और अगर मैं नेटवर्क में काम कर रहा हूँ तो कौन सा राउटर सुटेबल होगा मेरे नेटवर्क के लिए, क्योंकि मैं एक स्मॉल नेटवर्क में काम करता हूँ, या मैं एक बड़े नेटवर्क में काम कर रहा हूँ, तो कौन सा राउटर का सीरीज़ मेरे लिए बेटर होगा,
ये हम बात करेंगे। देन आपके पास डिवाइस होगा नेक्स्ट फायरवॉल। तो सीसीएनए के अंदर फायरवॉल का आप इंट्रोडक्शन डिस्कशन करते हो कि फायरवॉल डिवाइस होती क्या है। बट अब ये क्लियर रखो कि फायरवॉल जो है, जो डिवाइस है, उसके लिए डेडिकेटेड ट्रेनिंग होती है। अगर आप सिस्को में काम कर रहे हो, यानी सीसीएनए के बाद अगर आप सिस्को में आगे सिस्को के ही वेंडर डिवाइसेस के साथ आप काम करना चाहते हो, तो सिस्को के अंदर जो फायरवॉल आते हैं उसे आप कहते हो सिस्को एएसए। ये आपका सेकेंड जनरेशन फायरवॉल डिवाइस है। बट अब मार्केट में यूज होता है सिस्को एफटीडी, जिसको आप बोलते हो फायर पावर थ्रेट डिफेंस। और ये आपका सिस्को नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस है। तो अगर आप सिस्को में वर्क करना चाहते हो तो सिस्को के ये डिवाइसेस हैं। बट मार्केट में मैंने आपसे कहा जैसे राउटर और स्विच है, जैसे राउटर और स्विच है आपका, इसके लिए मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स हैं। वैसे ही फायरवॉल्स के लिए मार्केट में टॉप वेंडर्स हैं। ठीक है, जैसे पोलो वोल्टो आता है, फोर्टिनेट है, चेक पॉइंट है, और सिस्को भी है। तो यहाँ पे लेकिन हम बात क्या करेंगे, फायरवॉल डिवाइस होता क्या है और यहाँ पे ट्रैफिक कैसे ट्रेवल करती है। आपको बेसिक आइडिया यहाँ पे होना चाहिए। करण क्लियर है? Yes, sir. तो ओनली दिस टॉपिक विल टेक मिनिमम, सिर्फ अगर आप इस टॉपिक पे बात करो तो ये टॉपिक आपका मिनिमम 3 to 4 आवर ले सकता है। आफ्टर इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस हमें बात करना चाहिए आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब आपको लग रहा होगा, अगर आपने कभी आईपी देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप लैपटॉप पे, जैसे मैं विंडो 11 यूज कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग की कमांड टाइप करते हो, यस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, थैंक यू जायद, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ मैंने कहा कि जब आप आईपी कॉन्फ़िग टाइप करते हो तो ये एक आईपी है। अब ये आईपी मेरे लैपटॉप को क्यों मिली हुई है और ये 192 से स्टार्ट क्यों है, तो ये आईपी आप बड़े आराम से यहाँ देख ले रहे हो। लेकिन जब आप आईपी कॉन्सेप्ट को स्टडी करने बैठोगे ना, पूरी आईपी कॉन्सेप्ट को, तो आपको कम से कम मिनिमम 4 to 5 आवर देना होगा सिर्फ आईपी कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के लिए। यानी यहाँ पे हम आईपी की कंप्लीट स्टोरी बात करने वाले हैं। आईपी क्या होता है, कितने बिट का होता है, कितने फॉर्मेट का होता है, और टोटल आईपी कितनी है। अगर आप आईपी को ध्यान से देखो तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट आता है IPv4 कॉन्सेप्ट, एंड दूसरा ऑप्शन हमारे पास है IP वर्जन 6। तो पहले आपको जो डिस्कशन करना है वो IP वर्जन 4 पे करना है। और IP वर्जन 4 पे आप बात करोगे यहाँ पे सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट। सबनेटिंग इम्पॉर्टेंट है और हर एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सबनेटिंग करता है। सबनेटिंग क्या होती है, आप एक सिंगल सबनेट को, एक सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हो, और इसकी रिक्वायरमेंट हर एक नेटवर्क एडमिन को होती है। अब सबनेटिंग क्या होती है हम बात करेंगे, बट आप ये क्लियर रखो, सबनेटिंग के अंदर आपको दो टॉपिक डिस्कशन करने हैं। दो टॉपिक, पहला क्या है, FLSM फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, VLSM वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो अगर मैं सिर्फ इस सेक्शन को लेके चलूँ, सिर्फ इतना, इस सेक्शन को लेके चलूँ अगर मैं, तो आपको देना होगा मिनिमम 4 to 5 आवर सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के लिए। उसके बाद हम मूव करेंगे IP वर्जन 6। तो देखो, अगर हमें IP वर्जन 4 का आइडिया है तो नेक्स्ट जनरेशन आईपी हम किसे कहते हैं, IP वर्जन 4 को, सॉरी IP वर्जन 6 को। तो अगर हमें IP वर्जन 4 का आइडिया है तो IP वर्जन 6 पे भी हमें बात करनी है, और IP वर्जन 6 में हम बात करेंगे कि आईपी का फॉर्मेट कैसा होता है, कितने बिट का होता है, किस फॉर्मेट में होता है, कितने आईपी एड्रेस हैं IP वर्जन 6 के अंदर। और अगर मुझे IPv6 एड्रेस किसी भी डिवाइस पे कॉन्फ़िगर करना है, जैसे सीसीएनए के अंदर हम किस पे काम करने वाले हैं, राउटर और स्विच पे। तो राउटर और स्विच पे मुझे अगर IP वर्जन 6 की आईपी कॉन्फ़िगर करनी हो तो, और कॉन्फ़िगरेशन करने का मेथड कौन सा है, यहाँ पे हम स्टेटलेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, स्टेटफुल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे IP वर्जन 6। तो पूरा का पूरा टॉपिक है आपके लिए आईपी एड्रेस का। तो ये इस टॉपिक को फिनिश करने के बाद हमें इतना तो आइडिया हो जाएगा कि आईपी की स्टोरी क्या है पूरी। उसके बाद आप मूव करते हो क्या, नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो है आपका OSI मॉडल। अब OSI मॉडल आपका क्या है, OSI मॉडल आप ट्रबल शूटिंग के लिए यूज करते हो। अगर मुझे नेटवर्क ट्रबल शूट करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम किस लेवल की है। OSI मॉडल में हम डिस्कशन करते हैं लेयर्स।
ट्रैफिक जो है आपकी ट्रेवल करती है लेयर्स पे, ओपन सोर्स इंटरनेट। नहीं, इसे कहते हैं ओएसआई मॉडल। अच्छा, ये आप इसका फुल फॉर्म बता रहे हो शायद। ओपन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कहते हैं इसको, ओपन सोर्स इंटरनेट नहीं होता शायद, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो मैंने कहा ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल कब बना था और इसे यूज क्यों करते हैं, और कितने लेयर्स होते हैं, हर लेयर का टास्क क्या होता है। तो यहाँ पे आप बात करोगे एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो हर एक लेयर का टास्क क्या होता है। अगर एक पैकेट नेटवर्क में ट्रेवल कर रहा है तो वो पैकेट आपका ओएसआई मॉडल फॉलो करता है। तो एप्लीकेशन लेयर पे क्या होता है, प्रेजेंटेशन पे क्या होता है, सेशन पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट पे क्या होता है, नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है, फिजिकल, ये हम बात करेंगे ओएसआई मॉडल। तो ये आपका एक्चुअल में थ्योरेटिकल पोर्शन है, बट जब आप नेटवर्क को ट्रबल शूट करते हो तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ओएसआई मॉडल के बाद हम बात करेंगे टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल स्वीट। तो इसके बाद हमें डिस्कशन करना है प्रोटोकॉल्स के बारे में। टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल स्वीट। प्रोटोकॉल स्वीट्स का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल। यहाँ पे आपको सारे प्रोटोकॉल डिस्कशन करने हैं, जैसे एचटीटीपीएस क्या होता है, डीएससीपी क्या होता है, डीएनएस प्रोटोकॉल क्या होता है, आईपी प्रोटोकॉल क्या होता है, टीसीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, यूडीपी प्रोटोकॉल क्या होता है। तो यहाँ पे आप डॉट मॉडल या आप इसे कहते हो टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल स्वीट्स, यहाँ पे हमें प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कशन करना है। करण क्लियर है? संतोष, विजय, जाहिद, रंजन? Sir. Yes, sir. नाउ Yes, sir. आफ्टर टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल स्वीट आप बात करते हो राउटिंग कॉन्सेप्ट की। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है वो Right. होता है राउटिंग कॉन्सेप्ट। तो इसे कहते हैं आईपी राउटिंग। तो देखो, जब आप आईपी एड्रेसिंग डिस्कशन करोगे, आईपी एड्रेसिंग जब आप डिस्कशन करोगे तो वहाँ पे आपको आईपी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और वहाँ पे ये भी क्लियर होगा कि एक नेटवर्क को हम मल्टीपल नेटवर्क में डिवाइड करते हैं। तो जब एक नेटवर्क को आप मल्टीपल नेटवर्क में डिवाइड करते हो तो वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, और कम्युनिकेशन अगर आपको कराना होगा तो आपको राउटिंग करनी होती है, और राउटिंग का फीचर आप यूज करते हो राउटर डिवाइस। तो यहाँ पे राउटिंग हमें डिस्कशन करना है, यानी राउटर पे हमें काम करना है। डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन कैसे कराएं। लैन नेटवर्क है मेरे पास, वैन साइड में सर ट्रैफिक भेजना। यस जाहिद? राउटिंग मीन रूट को, मतलब किस रूट से आगे यस, रूट्स बढ़ाना है, को, किस तरह एग्जैक्टली, के। यस यस। रूट्स को कम्युनिकेशन कराने के लिए हम राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और उसे ही कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर डिवाइस पे। अब पॉइंट ये है कि अगर आपको राउटिंग करनी है तो राउटिंग करने के लिए आपके पास मेथड है। आप जा सकते हो स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन पे, यानी मैं सारे डेस्टिनेशन की एंट्री स्टैटिकली या मैन्युअली करना चाहता हूँ तो आप स्टैटिक राउटिंग पे जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है, डिफ़ॉल्ट राउट, डिफ़ॉल्ट राउटिंग। सो आईएसपी के साइड में हम हमेशा डिफ़ॉल्ट राउटिंग यूज करते हैं। टुवर्ड्स आईएसपी आप हमेशा डिफ़ॉल्ट राउटिंग यूज करते हो। क्यों यूज करते हो मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, बट मैं आपको बताऊंगा क्यों यूज करते हैं। नाउ स्टैटिक और डिफ़ॉल्ट आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास एडवांस राउटिंग का ऑप्शन है जिसे आप कहते हो डायनेमिक राउटिंग कॉन्सेप्ट। डायनेमिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग में आपको प्रोटोकॉल स्टडी करना है, वो है आपका रिप। देन आपका प्रोटोकॉल है EIGRP। देन आपका पॉपुलर प्रोटोकॉल है OSPF। अगर आप नेटवर्क में कहीं भी देखोगे तो आपको ये प्रोटोकॉल ही मिलेगा, क्योंकि ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। आप किसी भी नेटवर्क में जाओगे, अगर वहाँ पे 50 डिवाइसेस लगे हुए हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे सिस्को के डिवाइसेस हों। एवरीवन, हो सकता है वहाँ पे 20 सिस्को के डिवाइसेस हैं, 10 जूनिपर के डिवाइसेस हैं, आपके 20 एल्काटेल के राउटर्स हैं, राइट। तो अगर आप सिस्को डिवाइसेस के साथ काम कर रहे हो तो आप सिस्को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, जिसको आप EIGRP कहते हो, इसको यूज कर सकते हो। बट नेटवर्क के अंदर सारे सिस्को डिवाइस तो हो नहीं सकते, अदर वेंडर भी होंगे, क्योंकि मैं सिस्को के राउटर्स क्या होते हैं, थोड़े से कॉस्ट में आपके पास ज़्यादा होते हैं, कॉस्ट ज़्यादा होता है सिस्को राउटर्स का।
तो मैं सारे पूरे नेटवर्क में सिस्को के डिवाइस तो यूज़ करना नहीं चाहूँगा, मैं अदर वेंडर भी यूज करना चाहूँगा। तो वहाँ पे आप यूज करते हो OSPF, क्योंकि ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। रिप क्या है आपका? ओपन स्टैंडर्ड। तो डायनेमिक राउटिंग का ऑप्शन क्या है कि मैं हर एक डेस्टिनेशन की एंट्री स्टैटिकली नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं प्रोटोकॉल एग्जीक्यूट करूँ, इनको आप डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हो। मैं चाहता हूँ मैं प्रोटोकॉल को एग्जीक्यूट करूँ, रन करूँ राउटर्स पे, ये ऑटोमेटिकली रूट्स फाइंड कर लें, ये ऑटोमेटिकली रूट्स फाइंड कर लें। तो ये टास्क आप करते हो डायनेमिक राउटिंग के साथ। तो ये टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है, आईपी राउटिंग कॉन्सेप्ट। आईपी राउटिंग ये पूरा अगर आप कंप्लीट टॉपिक अगर आप फिनिश करने की कोशिश करोगे तो आपको मिनिमम देना होगा 8 to 10 आवर। 10 घंटे आपको देने हैं सिर्फ राउटिंग को समझने के लिए। अगर आपको राउटिंग क्लियर हो गई, इसका मतलब आपको कनेक्टिविटी बनाना आता है। आपके पास कुछ राउटर्स आपको मिल गए, मैंने आपको 5 राउटर दिया या आपको 5 राउटर्स नेटवर्क में मिल गया और किसी ने कहा कि इनकी आपस में कनेक्टिविटी बना लो, डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो राउटिंग कॉन्सेप्ट के बाद मान लो आपने राउटिंग कहीं कॉन्फ़िगर कर लिया, तो राउटिंग के बाद नेक्स्ट टास्क क्या आता है? नेक्स्ट टास्क आता है कि यहाँ पे पैकेट को फिल्टर करना है, क्योंकि सारे आपस में कम्युनिकेशन करना है। तो मुझे पैकेट फिल्टर करना है, मैं चाहता हूँ कि कुछ ट्रैफिक जो है या कोई स्पेसिफिक आईपी किसी स्पेसिफिक आईपी से कम्युनिकेशन ना करे, या कोई स्पेसिफिक सबनेट है, नेटवर्क है, वो स्पेसिफिक सर्वर से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता या पर्टिकुलर सर्विस या प्रोटोकॉल यूज़ नहीं कर सकता। तो राउटिंग से आप नेटवर्क तो बना लोगे, लेकिन फिल्टरिंग भी आपको करना होगा। और पैकेट फिल्टरिंग के लिए आपके पास टॉपिक क्या होता है? ACL। इसे कहते हैं लेयर 3 सिक्योरिटी। जाहिद, विजय, संतोष, करण, रंजन, क्लियर है मेरी बात? यस सर। पैकेट Yes. को फिल्टर करने के लिए एवरीवन ACL कॉन्फ़िगरेशन करना रिक्वायर्ड है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आप इसे कहते हो। और ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी टॉपिक को आप किसी भी राउटर पे या अगर आप कभी फाइवल पे काम करोगे तो वहां पे भी कॉन्फ़िगर करते हैं, बस वहां पे नाम जो है, जो नेम आपका है वो डिफरेंट होता है। जैसे आप राउटर पे क्या बोल रहे हो? ACL। यही कॉन्सेप्ट आप किसी फाइवल, सिस्को ASA फाइवल पे आप कॉन्फ़िगर कर लो, सिस्को पे आप अगेन इसे ACL ही बोलते हो। तो ये टॉपिक अगर आपको आता है तो आपको ASA में हेल्प मिलेगी, मैं आपको ये बता रहा हूँ। इस टॉपिक को अगर आपने प्रॉपर किया तो ASA जब आप करने जाओगे कभी तो वहां पे आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सीखने से पता है। सेम टॉपिक, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट या पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन आप बाकी फाइल पे करते हो। जैसे पॉलो अल्टो पे आप करोगे तो आप उसे बोलते हो सिक्योरिटी पॉलिसी, फॉर्टिनेट पे आप इसे बोलते हो फाइल पॉलिसी, चेक पॉइंट पे आप इसे बोलते हो एक्सेस पॉलिसी, सिस्को फायर पावर थ्रेट डिफेंस पे आप बोलते हो एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। तो ये सारे ऑप्शन सेम है, कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका अलग होगा। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए है क्योंकि इस यहाँ से आपको ट्रैफिक को फिल्टर करना आ जाएगा, और ट्रैफिक को आप फिल्टर कर सकते हो बेस्ड ऑन L3 इंफॉर्मेशन एंड L4। अब यहाँ पे मैंने नाम क्या ले लिया? L3 L4। तो फिलहाल के लिए आप ये क्लियर रखो कि L3 का मतलब होता है IP और L4 का मतलब होता है सर्विस या प्रोटोकॉल। सर्विस या प्रोटोकॉल। तो आप IP और सर्विस प्रोटोकॉल के बिहाफ पे फिल्टरिंग कर सकते हो। मान लो आपने बोला कि ये एक स्पेसिफिक IP, ये आपकी इस पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल आपके पास कहीं सर्वर लगा हुआ है, यहाँ पे आप चाहते हो, यहाँ पे आपने एक राउटर लगा दिया है, ये लैन के साइड में आपने एक स्विच लगा दिया लैन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। ये राउटर है आपका, राउटर आपका इधर स्विच से कनेक्टेड है, इधर आपने 2 सर्वर्स लगा के रख दिए। फॉर एग्जांपल ये आपका वेब सर्वर है, ये आपका FTP सर्वर है। तो आप चाहते हो ये जो इनसाइड मशीन है, ये मशीन आएगा और कम्युनिकेशन करेगा इस सर्वर के साथ, बट एक पर्टिकुलर सर्विस या प्रोटोकॉल यूज करेगा और चुपचाप चला जाएगा। बाकी किसी से ये मशीन बाकी किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। तो ये आप ACL से करते हो, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल इसे कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, कोई पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल बोल रहा है तो इसका मतलब वो ACL की ही बात कर रहा है।
क्लियर है मेरी बात एवरीवन? यस सर, लाइक ऐसे कि Yes. एचआर मैनेजमेंट को वर्कर का सब कुछ मालूम होता है, लेकिन अकाउंटेंट उसमें इन नहीं हो सकता। हाँ एग्जैक्टली, ये आप ऐसा है राउटर Yes. पे ना, इस कर तरह सकते हो की इसीलिए, यस। इस तरह की कंडीशन ये नहीं हाँ होती है हाँ उसमें। एग्जैक्टली, ट्रैफिक क्या अलाउ करना है, मेरा पॉइंट ये है कि अगर जी पर्टिकुलर नेटवर्क में वो मशीन जा भी रहा है तो सिर्फ पर्टिकुलर आईपी से ही बात करेगा, पर्टिकुलर जी जी। पर्सन से बात करेगा और चुपचाप चलाएगा। ये टास्क आप परफॉर्म करते हो इन एसीएल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब यहाँ पे ये क्लियर करो, दो टाइप की एसीएल हम लोग को डिस्कशन करने हैं। दो टाइप की एसीएल, पहला क्या होता है, नंबर्ड एसीएल, और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है, नेम्ड एसीएल। अब आप नंबर्ड एसीएल स्टडी करो या नेम्ड एसीएल स्टडी करो, दोनों के अंदर दो एसीएल आपको स्टडी करने होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड एसीएल और दूसरा होता है एक्सटेंडेड एसीएल। तो नंबर्ड क्या होता है, नेम्ड क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और स्टैंडर्ड एसीएल क्या होता है और एक्सटेंडेड एसीएल क्या होता है, हम बात करेंगे। यानी इसका मतलब ये जो टॉपिक है आपकी, ये मिनिमम 2 आवर ले सकती है। करंट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्विचिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्विचिंग। तो जैसे राउटिंग टॉपिक ने पूरा 8 to 10 आवर लिया था, वैसा ही जो स्विचिंग कॉन्सेप्ट है, स्विचिंग का मतलब होता है लैन में काम करना, लैन नेटवर्क में काम करना। अब लैन नेटवर्क में आप बहुत सारे टॉपिक स्टडी करते हो, लैन नेटवर्क के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैंने कहा जैसे राउटिंग में आपने 8 to 10 आवर दिया, यहाँ भी आपको 8 to 10 आवर ही देने हैं, 10 घंटे मिनिमम। तो पहला टॉपिक आपको स्टडी करना होता है वीलैन क्या होता है, वर्चुअल लैन कॉन्सेप्ट क्या होता है। नेक्स्ट आप बात करेंगे क्या, ट्रंकिंग। ट्रंकिंग कॉन्सेप्ट क्या होती है, तो पहले आपको वीलैन समझना होगा, उसके बाद आपको समझना होगा ट्रंकिंग। देन टॉपिक हम स्टडी करते हैं वीटीपी, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। देखो मैं सिर्फ जो टॉपिक का नाम बता रहा हूँ, इसका मतलब हर एक टॉपिक के अंदर भी टॉपिक है। संतोष, विजय, जाहिद, रंजन, Yes, sir. यस यस। मैं आपको मेन टॉपिक्स का नाम बता रहा हूँ। जब आप टॉपिक स्टडी करने बैठोगे, Hmm. मेरा पॉइंट ये है कि जैसे अगर आप वीलैन स्टडी करने बैठो, तो ये टॉपिक अपने आप में 30 to 45 मिनट ले लेगा। तो हर टॉपिक के अंदर टॉपिक है। तो मैंने कहा वीलैन, ट्रंकिंग, वीटीपी, देन आपको बात करना है इंटर वीलैन राउटिंग, इंटर वीलैन राउटिंग। और इंटर वीलैन राउटिंग हमें डिस्कशन करना है लेयर 2 स्विच और लेयर 3 स्विच। तो ये क्लियर रखना है, मार्केट में हमारे पास लेयर 2 स्विच भी होते हैं और लेयर 3 स्विच भी होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बात करूंगा। बट आप ये क्लियर रखो, इंटर वीलैन राउटिंग जो आपको स्टडी करनी है, इंटर वीलैन राउटिंग जो आपको स्टडी करनी है, वो आपको स्टडी करनी है लेयर 2 स्विच पे और लेयर 3 स्विच पे। उसके बाद आता है पूरी स्विचिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक, और आप सीसीडी के बेस पे कहीं भी इंट्रो दोगे तो एसटीपी का क्वेश्चन आपको ही मिलेगा। एसटीपी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इसे कहते हैं। और एसटीपी के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, मैं सारा कॉन्सेप्ट नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट। सिर्फ ये टॉपिक आपका मिनिमम 4 आवर ले सकता है मिनिमम, सिर्फ एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। एसटीपी के अंदर आप पीवीएसटीपी, आरएसटीपी, ईथर चैनल कॉन्सेप्ट, रूट गार्ड, रूट ब्रिज, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आप एसटीपी के अंदर बात करते हो, इसे कहते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो मैंने कहा स्विचिंग, जब आप लैन में काम करने बैठते हो, एक स्विच को लेकर काम करने बैठते हो या मल्टीपल स्विचेस के साथ काम करने बैठ रहे हो, तो आपको 8 से 10 घंटे देने हैं इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर है मेरी बात? रंजन, करण, संतोष, विजय, जाहिद? यस Yes, sir. ना स्विचिंग कॉन्सेप्ट के बाद हम बात करेंगे क्या, स्विचिंग कॉन्सेप्ट के बाद हम बात करेंगे एफएचआरपी। एफएचआरपी क्या होता है? एफएचआरपी,
FHRP का सिनारियो क्या है, जैसे मान लो आपने एक राउटर लगा दिया, ठीक है, ये आपने एक राउटर लगा दिया और इस राउटर पे आपने सब कुछ कॉन्फ़िगर किया था। इस राउटर को आपने एक लैन स्विच से कनेक्ट किया, लैन के साइड में आपके पास कुछ कंप्यूटर्स आपने लगा दिए, ये पोर्शन आपका ISP पोर्शन है। तो इस टोपोलॉजी के अंदर आपने सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया था। प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, ये जो इंटरफेस है इसका, तो डिवाइसेस पे इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है, मैं बात करूंगा इंटरफेसेस को। मैंने कहा डिवाइसेस पे इंटरफेसेस होते हैं कनेक्टिविटी के लिए, जैसे फास्ट ईथरनेट 0/0 है, फास्ट ईथरनेट 0/1, ये नंबर है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना अभी, ये आपका इंटरफेस का नंबर होता है, ठीक है। सर लाइक अ गेट, ये गेट होते हैं जहाँ से इन होते हैं, हाँ, इन गेट इन का नंबर इन होता इन और आउट, है। इन यस और आउट। तो यहाँ पे क्या है, आपने, मेरा पॉइंट ये है एवरीवन कि इस टोपोलॉजी के अंदर आपने एक राउटर लगाया है, एक स्विच लगाया है और आपने प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया। आपने इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया, आपने राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन किया, ठीक है, स्विच पे स्विचिंग कॉन्फ़िगरेशन आपने कर लिया। आप कह सकते हो कि ट्रैफिक आपकी जा रही है, ट्रैवल कर रही है ISP के साइड में। अब मान लो आप इस टोपोलॉजी के अंदर आपके पास एक ही राउटर, मान लो ये राउटर डाउन हो गया, तो अगर ये राउटर डाउन हो गया तो आप क्या करोगे, प्रोडक्शन नेटवर्क से एक नया राउटर लेके आओगे और जी जो जी। कॉन्फ़िगरेशन इस राउटर पे चल रही थी वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे करोगे और फिर आप इसको यहाँ से हटा के और उस राउटर को फिर आप डिप्लॉय करोगे, राइट एवरीवन। यस या तो ये टास्क आप कर लो, या दूसरा टास्क ये है, लेकिन ये मैनुअल टास्क है। जरा सोचो, आप राउटर आपका डाउन होगा और फिर आप जो टाइम टेकिंग। कॉन्फ़िगरेशन बैकअप है उसे रिस्टोर करोगे या कॉन्फ़िगरेशन पूरी करोगे, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो सर। आपने क्या किया राइट यहाँ। सर। हाँ, यस यस, कोई क्वेश्चन? यस विजय। नो सर, सर बोल रहा हूँ ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। यस, टाइम टेकिंग Yes. प्रोसेस है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे सर FHRP यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज किया। हमने यहाँ सॉरी, पे 12वां यस खिलाड़ी जाहिद, यानी कि जो यस साइड पे जाहिद, खड़ा होगा, 12वां खिलाड़ी। जाहिद आप फिर से बोलिए क्या कह रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ जैसे 12वां खिलाड़ी होता है ना, रिजर्व में रखते हैं उसको, हाँ, आपने तो एक नहीं, मैंने राउटर कहा रिजर्व में कि एक होगा। राउटर आपके पास है, ठीक है, आपने आपने उसको, आप उसको लेके आए और आपने सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर दी और फिर आपने डिप्लॉय कर दिया। बट पॉइंट ये है कि जी मैनुअल टास्क है एवरीवन, ठीक है ना। तो बेटर ऑप्शन जी ये जी है कि मैं एक राउटर यहाँ पे और ऐड कर रहा हूँ, जी। ये R2 है और ये R1 है। R1। जो R2 राउटर है हमने ऐड किया है फॉर बैकअप। तो अब आपको टोपोलॉजी थोड़ी सी चेंज करनी होगी। आपने यहाँ पे एक स्विच लगाया, स्विच नंबर 2 फॉर एग्जांपल, ये स्विच 1 है, ये आपका ISP पोर्शन है और ये आपका लैन पोर्शन है। तो मैंने कहा कि आपका R1 R2 सेकेंड राउटर आपने ऐड किया है फॉर बैकअप। यस सर। तो अभी आप इन दोनों दोनों गेटवे को कंबाइन करके, इन दोनों गेटवे को कंबाइन करके एवरीवन एक वर्चुअल IP कॉन्फ़िगर करते हो। क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो लैन मशीन है, ये जो लैन मशीन, जैसे मैं आपको अपना लैपटॉप दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे इसका कमांड, अगर मैं इसका लैन कार्ड सेटिंग आपको दिखाऊं, लैन कार्ड की सेटिंग, आप किसी भी लैन कार्ड की सेटिंग आप देखो, तो आपको क्या मिल रहा है। आप अगर IP कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो तो देखो, गेटवे सेट करने का एक ही ऑप्शन होता है, एक ही IP को आप एज अ गेटवे सेट करते हो। तो आप क्या करते हो, आप दोनों दोनों इंटरफेस को कंबाइन करके एक सिंगल वर्चुअल IP आप बनाते हो। आपने क्या किया, एक VIP बनाया, वर्चुअल IP। फॉर एग्जांपल आपने बनाया 192.168.10.1 या 10.10। ये IP हम यूज करते हैं एज अ गेटवे, डिफ़ॉल्ट गेटवे इन कंप्यूटर्स के लिए। और जैसे ही आप इन दोनों को IP को कंबाइन करोगे तो आप ये डिसाइड करते हो कि एक गेटवे आपका एक्टिव होगा और दूसरा गेटवे आपका स्टैंड बाय होगा। ये संतोष, कोई क्वेश्चन है आपका? सर आईएसपी से जो लिंक आती है वो डायरेक्ट राउटर पे आती है ना। हाँ हाँ, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो हमने लेकिन देखो जब आप जो है इस तरह का टोपोलॉजी बनाते हो तो बीच में एक लेयर 2 स्विच लगा दो आप, ठीक है। तो क्या हो गया, ISP का कनेक्शन आके इधर भी लग गया, वो कनेक्शन इधर भी लग गया। संतोष, आपका क्वेश्चन था ये? यस।
यस, आईएसपी का जो कनेक्शन है इस टोपोलॉजी में आपने 2 डिवाइस लिया हुआ है, तो आपको एक लेयर 2 स्विच लगाना होगा। क्लियर है मेरी बात? ओके। नाउ अभी मैंने आपसे कहा कि जब आप कंबाइन करते हो इन दोनों गेटवे की आईपी को और एक वर्चुअल आईपी बनाते हो, तो आप ये डिसाइड करते हो कि एक गेटवे आपका एक्टिव गेटवे है, दूसरा आपका स्टैंड बाय गेटवे है। और ये जो आईपी है आप डिफॉल्ट गेटवे में यूज करते हो इन कंप्यूटर्स में। तो ट्रैफिक आपकी किधर से जा रही है? एक्टिव डिवाइस से। जैसे ही आपका एक्टिव डिवाइस डाउन हुआ, जो स्टैंड बाय डिवाइस है ये क्या बन गया? एक्टिव। और Active. ट्रैफिक आपकी ऑटोमेटिकली ट्रैवल करने लगती है। यस ठीक है, ये प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको 3 प्रोटोकॉल स्टडी करने होते हैं। अगर ये टास्क आपको परफॉर्म करना है, टास्क को परफॉर्म करने के लिए 3 प्रोटोकॉल है आपके पास, HSRP, VRRP एंड GLBP। हर प्रोटोकॉल का अपना बिहेवियर है, कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो बात करेंगे FHRP। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सर, लाइक जैसे ऐसे है ना कि एक रूट पे 2 रास्ते बनाए हुए हैं, हाँ, एक रास्ता बंद हो जाएगा और दूसरा रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। यस, अगर एक गेटवे आपका डाउन हुआ तो दूसरा गेटवे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। जी सर, ऐसे यस, क्लियर? जाहिद, क्लियर। यस रंजन, क्लियर सर। यस सर। करण। लेकिन इस सिनेरियो में आपका लोकल नेटवर्क में इशू आया तो होगा, राइट? फिर से आप आईएसपी डाउन, फिर से बोलो, आप फिर से संतोष। अगर लोकल नेटवर्क में इशू आया तो ये प्रॉब्लम होगा। हाँ, लोकल नेटवर्क लैन में ही आप इसे कॉन्फ़िगर करते हो संतोष? नहीं, अगर आईएसपी डाउन हो गया तो फिर पूरा डाउन ही हो जाएगा। पूरा ना हो तो तो हाँ, सिंपल सी बात है। मान लो मैं ISP डाउन की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? राउटर ओके मैंने गेटवे के लिए बोला है आपको। ओके, समझ में आया। ये जो कॉन्सेप्ट है गेटवे के लिए है। ओके करण, क्लियर है आपको? Sir. करण, कोई क्वेश्चन है? No, sir. ओके। रंजन, कोई क्वेश्चन है आपका? No, sir. I don't have a question. Okay. It's clear. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है FHRP के बाद? देन आप बात करते हो नैट कॉन्सेप्ट, और ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक और कॉमन टॉपिक है। नैट आप कॉन्फ़िगर करते हो किसी भी L3 डिवाइस पे। फॉर एग्जांपल आपके पास राउटर है, आपके पास फायरवॉल है, आप नैट आपको कॉन्फ़िगर करना है। नैट हम कॉन्फ़िगर क्यों करते हैं? क्योंकि मान लो आपके पास एक राउटर है, आपके पास एक राउटर आपने लिया है, ये राउटर है आपका। मैंने कहा राउटर डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के काम में आता है। राउटर को आपने अपने लैन में कनेक्ट किया एक स्विच के साथ। क्यों? क्योंकि स्विच पे बहुत सारे इंटरफेस होते हैं, तो आपने मल्टीपल कंप्यूटर्स यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, मल्टीपल कंप्यूटर्स आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और इस राउटर का जो दूसरा पोर्शन है, दूसरा इंटरफेस है, वो आपने ISP से कनेक्ट कर दिया। तो आप ये क्लियर रखो कि इस टोपोलॉजी में ये जो इतना पोर्शन आपको दिख रहा है ये आपका प्राइवेट लैन पोर्शन है, और ये जो पोर्शन आपको ये जो दिख रहा WAN है ये आपका पब्लिक पोर्शन है। तो प्राइवेट नेटवर्क में हम लोग यूज करते हैं प्राइवेट आईपी। फॉर एग्जांपल 192.168.10.10 10.11। अब ये 192 क्या है, मैं आप लोग को आईपी जब बताऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? बट अभी ध्यान रखिए, मैंने अब ये सोचना नहीं है आपको कि 192 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, कुछ और क्यों नहीं लिखा हुआ। संतोष, रंजन, करण, विजय, जाहिद, यस सर। ठीक है? यस ओके। आईपी कॉन्सेप्ट आपको आगे क्लियर होगा, लेकिन अभी आप इतना क्लियर रखो कि मैंने एक आईपी यहाँ पे यूज किया, ये आईपी है 10.11, 10.12, 10.13। तो ये आपकी आईपी है, ये प्राइवेट आईपी से कहते हैं। लैन के अंदर हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं? प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो अगर इस प्राइवेट आईपी एड्रेस को इस मशीन को अगर इंटरनेट के साइड में जाना है, इंटरनेट सर्विसेज यूज करनी है, तो इस मशीन को चाहिए पब्लिक आईपी, इस मशीन को चाहिए पब्लिक आईपी। तो आपको ट्रांसलेट करना होगा इस प्राइवेट आईपी एड्रेस को इनटू पब्लिक आईपी, और ट्रांसलेशन करने के लिए आपके पास ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन है। अगर आपको ट्रांसलेशन की एंट्री क्रिएट करनी है, प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करना है, तो आपके पास पहला ऑप्शन होता है स्टैटिक नैट का।
स्टैटिक नेट। दूसरा ऑप्शन आप यूज करते हो उसे कहते हो आप डायनेमिक नेट कॉन्सेप्ट। और तीसरा जो पॉपुलर ऑप्शन है जिसे आप कहते हो पैट। अब स्टैटिक नेट क्या है? स्टैटिक नेट में हम क्या करते हैं, हम जो ट्रांसलेशन की एंट्री करने वाले हैं वो स्टैटिकली करते हैं, मैनुअली करते हैं। जैसे लैन के साइड में आपके पास 20 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, तो आपको 20 पब्लिक आईपी चाहिए। 20 पब्लिक आईपी आपने बाई किया, फॉर एग्जांपल 99.99.99.1.2.3 एंड सो ऑन, आपके पास 20 पब्लिक आईपी है। स्टैटिक नेट में मैंने आपसे कहा कि आप एंट्री, जो ट्रांसलेशन की एंट्री है वो स्टैटिकली करते हो। स्टैटिकली करते हो यानी आपने इस आईपी को मैप कर दिया, इस प्राइवेट आईपी को मैप कर दिया इस पब्लिक आईपी के साथ। 10.11 को आपने मैप कर दिया इस आईपी के साथ। तो अब क्या हो रहा है, जब भी इस मशीन को बाहर ट्रेवल करना है इसे ये पब्लिक आईपी मिल जाएगी और ट्रैफिक आपकी बाहर ट्रेवल करेगी। अगर 10.11 को जाना है तो इससे ये पब्लिक आईपी मिल जाएगी आपकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से और ये बाहर जा सकता है। तो आप ये क्लियर रखो, स्टैटिक नेट के अंदर आपको स्टैटिक एंट्री करनी होती है। अब जरा सोचो कि अगर मैं किसी बड़े इन्वायरमेंट में काम कर रहा हूँ, अभी मेरे पास 5 कंप्यूटर्स हैं, 10 कंप्यूटर हैं, तो मैंने 10 पब्लिक आईपी लिया, उसकी एंट्री कर ली राउटर पे। पर जरा आप सोचो कि आपके लैन के अंदर अगर 200 कंप्यूटर्स हैं तो सबसे पहले आपको 200 पब्लिक आईपी चाहिए, उसके बाद आपको 200 एंट्री मैनुअली करनी होगी, स्टैटिकली करनी होगी इस नेटेड डिवाइस पे। ये जो आपका राउटर है इसे कहते हो आप नेटेड डिवाइस। तो अगर मैं स्टैटिक का ऑप्शन यूज कर रहा हूँ तो पहले तो मुझे 200 पब्लिक आईपी चाहिए, दूसरा 200 एंट्री मुझे स्टैटिकली और मैनुअली करनी होगी। ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। जाहिद, संतोष, रंजन, यस सर। करण, Yes, विजय, sir. All good. Yes, sir. Sir, I have a question. ये थोड़ा The- हाँ, यस 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 नहीं। Sir, I have one question regarding the, no, you've explained, I understood that. For this network to connecting another network, what would be the gateway for the routers? It is going to be a common, or it is going to be one public and one What private? gateway for router? Yeah. This ISP gateway. Okay. 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 Any other question, Ranjan? No, that's it, sir. That's it, sir. Now I Clear understood. now? I understood. Yeah. Okay. Now here we have, see, तो यहाँ पे क्या आपके पास 200 पब्लिक आईपी है। आपने क्या किया, मैं 200 एंट्री स्टैटिकली नहीं करना चाहता, कॉन्फ़िगर नहीं करना चाहता, so we can go with dynamic NAT. In dynamic NAT, I'm not creating 200 entry statically manually. No. In dynamic NAT, आप क्या करते हो, with the help of single command आप range of public IP यहाँ पे बना लेते हो। सिंगल कमांड से आपको 200 एंट्री स्टैटिकली या मैनुअली कॉन्फ़िगर नहीं करनी। ये डायनामिक नेट है। क्लियर है मेरी बात? अब आपके पास एक पूल रेंज आपने यहाँ पे राउटर पे बना लिया। अब कोई भी मशीन, फॉर एग्जांपल 10.10 को जाना है तो इसे कोई भी एक आईपी इस पूल रेंज से मिल जाएगी और ट्रैफिक आपका ट्रैवल करेगा। 10.11 को जाना है, इसे कोई भी एक पब्लिक आईपी यहाँ से मिल जाएगी और ट्रैफिक आपका ट्रैवल कर रहा है। बट अगेन अगेन यहाँ पे इशू है, अगर आप स्टैटिक और डायनेमिक नेट को देखो तो इशू क्या है, 200 प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए आपके पास 200 पब्लिक आईपी होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम है। तो सॉल्यूशन आपके पास क्या है? सॉल्यूशन आपके पास है पैट ऑप्शन, पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो मैं 200 प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए 200 पब्लिक आईपी मैं नहीं लेने वाला, सो मैं क्या करने वाला हूँ, पैट। विथ पैट यू कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस। इन सारे प्राइवेट आईपी एड्रेस को आप ट्रांसलेट कर सकते हो विथ सिंगल पब्लिक आईपी। ये आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है, कि आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है और आईपी एड्रेस हम यूज कर रहे हैं 99.99.99.100 फॉर एग्जांपल। सो इन पैट यू कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस विद सिंगल पब्लिक आईपी। कैसे ट्रांसलेट करते हैं, पैकेट का फॉर्मेट कैसा होता है, हम बात करेंगे। एक लाइव प्रैक्टिकल बना के देख सकते हैं कि
जो इनसाइड मशीन है वो प्रॉपर इंटरनेट एक्सेस कर सकती है कि नहीं आफ्टर नेट। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। यस। तो नेट रिक्वायर्ड है, और ये भी आप ध्यान रखो नेट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि कोई भी L3 डिवाइस आपको मिलेगा उस पर नेट आपको कॉन्फ़िगर करना है। ओके, आफ्टर नेट हम बात करेंगे कुछ बेसिक टॉपिक के बारे में। अब देखो जो आपने पहले डिस्कशन किया वो सारा प्रैक्टिकल का पार्ट्स है, उन सब में ढेर सारे प्रैक्टिकल्स आपको मिलने वाले हैं, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल आपको मिलने वाला है। बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसपे हमें थ्योरेटिकली डिस्कशन करना है, जैसे VPN कॉन्सेप्ट क्या होता है हमें डिस्कशन करना है। SD-WAN क्या होता है, बेसिक ऑफ SD-WAN ये क्या होता है, क्योंकि जब आप CCNA के बाद आप CCNP में जाओगे, CCNP में आप जब जाओगे तो वहाँ पे आपको स्टडी करना होता है SD-WAN कॉन्सेप्ट। ये एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट है नेटवर्क के अंदर, और हर वेंडर के अंदर ऑप्शन है। सिस्को के अंदर सिस्को SD-WAN आता है, फोर्टिनेट के अंदर फोर्टिनेट SD-WAN, पालो अल्टो के अंदर इसे प्रिज्मा कहते हैं। तो हर एक वेंडर में SD-WAN इम्प्लीमेंटेशन है। तो यहाँ पे आपको बेसिक आइडिया मैं दे दूंगा, जिससे आपको CCNP में कभी आप करने जाओगे SD-WAN, क्योंकि SD-WAN अपने आप में अच्छी खासी ट्रेनिंग है, आपको 16 to 20 आवर ट्रेनिंग करनी होती है फॉर SD-WAN। तो यहाँ पे लेकिन आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि सीजन लेवल पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि VPN क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, इंक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होती है, IPsec क्या होता है, बेनिफिट क्या है VPN को यूज़ करने का, साइट टू साइट क्या होता है, रिमोट एक्सेस क्या होता है। कोई पूछ सकता है आपसे कि एक ब्रांच ऑफिस आपका दिल्ली में है, दूसरा ब्रांच ऑफिस आपका बैंगलोर में है, दोनों को VPN से कनेक्ट करना है, दोनों को सिक्योरली कनेक्ट करना है, तो यस VPN की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, VPN देन SD-WAN, ये सब कॉन्सेप्ट है एवरीवन। नेटवर्क ऑटोमेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो ये हमारा टॉपिक डिस्कशन है। करण, संतोष, विजय, जाहिद, रंजन, यस सर। आज हम सिर्फ टॉपिक Yes. डिस्कशन कर रहे हैं। टॉपिक आज Day 1 जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, इंटरनेट वर्किंग डिवाइस। तो आज सिर्फ टॉपिक डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीकेंड से, नेक्स्ट सैटरडे से। हमारा टाइमिंग फिक्स है, 6 PM पे आपको कनेक्ट करना है, 6 PM टू 7:30 PM, सैटरडे संडे। ओके एवरीवन, यस सर। आप लोग अपनी ईमेल आईडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। मैं आप लोग को स्लाइड्स, नोट्स और लैब सेटअप का सॉफ्टवेयर और आज की सेशन की रिकॉर्डिंग अभी मैं थोड़ी देर के बाद भेज दूंगा। अभी मेरा फिर से बैच है, मैं 11 बजे फ्री हो जाऊंगा तो मैं शेयर कर दूंगा। ओके जाहिद, ओके। जन, करण, संतोष, विजय, ओके Yes, सर। Yes, sir. बाय गाइस, टेक केयर एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय सर। बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय सर, बाय। बाय एवरीवन।